अभी मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरटीओ डोडा जो है कपिल देव हैं और इनसे बात करते हैं और इन्होंने एक ऑर्डर भी जारी किया है और साफ तौर पर बताया है कि किसी भी गाड़ी के अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं उसके ऊपर लीगल एक्शन या फिर इस तरह की कोई वायलेशन सड़कों पर करता हुआ दिखेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सर थोड़ा सा बताएं, क्योंकि देखिए एक्सीडेंटल एरिया है और लगातार चन्हाव वैली में इस तरह की चीजें होती है, किस तरह के क्या नए कदम उठा रहे हैं आप और किस तरह के स्टेप लिए जा रहे हैं? जी, हम जैसे कि हमने रिसेंटली अभी जॉइन किया, तो हमने पहले जॉइन करने के पहले हमने ये डिसीजन लिया था कि बिफोर गाड़ी सीज़ करना या चालान करने से हम एक पब्लिक नोटिस से मेरा मायने यही था कि लोगों तक एक मैसेज चला जाए कि जो भी विदाउट परमिट गाड़ी चला रहे हैं, जिनकी इंश्योरेंस नहीं है, आरसी रिन्यूअल के लिए पेंडिंग है, फिर भी वो मोटर व्हीकल एक्ट के वायलेशन में गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनको एक मैसेज चला जाए कि इसके बाद एटलीस्ट हम 1 वीक का टाइम उनको दे रहे हैं, उसके बाद से चालान, गाड़ी सीज़ करना, ये सब हम शुरू कर देंगे। आपके माध्यम से हम लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि जैसे जो भी लोग इस टाइम सर्दी का मौसम है, यहाँ पे स्नोफॉल भी होती है, कोहरा भी होता है, तो अपने उस हिसाब से गाड़ी चलाएँ, केयरफुली गाड़ी चलाएँ, ताकि आपने कल भी देखा था कि एक्सीडेंट हुआ था, हम मौके पे गए थे, तो वो नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइविंग थी। ये भी एक केयर करें लोग कि इस तरह से गाड़ी ना चलाएँ। मेरा ओवरऑल मैसेज यही है कि आने वाले टाइम में जो रॉन्ग पार्किंग है, मैंने देखा है कि डोडा, ठाठरी इन इलाकों में अननेसेसरी सा जाम लगता है, जिससे ट्रैफिक मूवमेंट को बड़ी इश्यूज आते हैं। उस पे हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और मेक श्योर कि जितने भी डॉक्यूमेंट जिनके पेंडिंग है, ड्यू हैं, इन हफ्ते के टाइम के अंदर वो अपने इनिशिएट कर दें। उसके बाद नहीं तो उनको हम अच्छे से एज पर जो मोटर व्हीकल एक्ट और रूल्स हैं, हम उनको गाड़ियाँ सीज करेंगे और एक्शन लेंगे। देखिए एक और चीज देखने को मिल रही है कि जितनी भी आउट ऑफ जेएनके की जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर भी एक बड़ा सा क्रैक डाउन देखने को मिल रहा है। क्या चीजें और किस तरह के स्टेप लिए जा रहे हैं? उनकी भी जैसे हमें डीसी साहब ने भी डायरेक्शंस दी हैं, जो भी आउट ऑफ स्टेट गाड़ी यहाँ पे हैं, पहले तो हम देखेंगे वो रजिस्टर्ड हैं, गाड़ियाँ नहीं हैं, उस पे भी हम कार्रवाई करेंगे एज पर डायरेक्शंस ऑफ आवर सेक्रेटरी मैडम, टीसी सर एंड डीसी सर, कि उनको सीज करें गाड़ी। जो जैसे कुछ इंसिडेंट्स, एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए हैं बाहर की स्टेट से गाड़ियाँ, उनको भी हम देखेंगे उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं है। कपिल जी देखिए आप युवा हैं और मुझे लगता है कि आपके आने के बाद बदलाव होगा। जिस तरह से आपने बात की कि मैंने शुरुआत लेटर निकाल के की है ताकि लोगों तक अवेयर किया जाए, उसके बाद कड़ा एक्शन लिया जाएगा। क्या ट्रैफिक के किस तरह से नियम बदले जाएंगे? टोडा कंजेस्टेड वाला एरिया है, आपने देखा कि कई घंटों तक लोगों को जाम में रहना पड़ रहा है। ये तमाम चीजें हाईवे को लेकर हों या इस तरह से, या फिर आपने एक्सीडेंट की बात की, वहां पर भी 11 बजे से 4 या 5 बजे तक अलाउड किया गया है, ऑर्डर जारी किया है। जी, भद्रवाह एडीसी सर ने ऐसा ऑर्डर निकाला है कि एक टाइम फ्रेम रहेगा जिसके दौरान गाड़ियाँ चलेंगी, ताकि सुबह और शाम को कोहरा हो जाता है। रिगार्डिंग ट्रैफिक मैनेजमेंट, हमारे डीसी सर ने एक डायरेक्शंस दी थी कि प्राइवेट जो भी आइडेंटिफाई करेंगे जगह जहाँ पे ये जो भी गाड़ियाँ हैं उनको पार्क की जाए, नोइंग की कितनी कंजेशन होती है यहाँ पे। हमने ठाठरी में भी विजिट किया था, एसडीएम सर से भी उनसे बात हुई थी। कोई प्रॉपर एक वे हम सोच रहे हैं निकालने का कि रूट एक ऐसा बनाए जिसमें एक टाइम में एक अड्डे पे एक मिनिमम नंबर ऑफ गाड़ी रहे, ताकि मूवमेंट, ट्रैफिक मूवमेंट चलती रहे और गाड़ियाँ वहाँ रुके नहीं। तो अभी एक बड़ी इनिशियल स्टेजेस पे हैं हम, बट आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि हम मतलब अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड हम काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लेंगे। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा। देखिए काफी सारे युवा हमें देखने को मिलते हैं, गाड़ी चला रहे हैं या फिर ऑटो रिक्शा चला रहे हैं बिना लाइसेंस के। किस तरह से आप लोग कार्रवाई करेंगे और कितना बड़ा ये वायलेशन है, और उनके खिलाफ ही करेंगे या फिर उनके पेरेंट्स के खिलाफ भी? क्योंकि देखिए 12 या 15 साल के बीच में भी लोग गाड़ियां स्कूटर चला रहे हैं। ये आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं परसों की बात कह रहा हूँ कि होता क्या है कि जब मोटर हमारी जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गाड़ी कोई देखता है, मैंने देखा है कि बच्चों, स्पेशली जो 15-16 साल के लड़के जो गाड़ियाँ चलाते हैं, वो हमें देख के भागते हैं। तो मैंने एक भाग कर हम चालान तो वैसे कर लेते हैं, उनका फोटो खींच के हो जाता है, बट अननेसेसरली हमसे डर के भागे नहीं। हम किसी को कोई मारने वाले नहीं है वहाँ पे। हमारा बेसिक पर्पस यही होता है कि उनको समझाएं कि जो ट्रैफिक रूल्स है वो फॉलो करें। इस ऐसे इंसिडेंट में भी ऐसा हो सकता है कि जल्दबाजी में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो मैंने परसों ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ, 2 लड़के यहाँ से जल्दी में हमें देख के भाग गए, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं उनका एक्सीडेंट नहीं हो जाए। तो मैं पेरेंट्स को, स्पेशली डोडा के जो पेरेंट्स हैं, उनको ये आपके हवाले से बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को
जो छोटे हैं अभी हेलमेट डाल के ही उनको भेजें अगर वो गाड़ी चला रहे हैं, और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। ये आपके बेनिफिट के लिए ही है कि हम लोग यहाँ पर हैं। और हम जब कोई इन्फोर्समेंट करते हैं, क्योंकि किसी को तंग करने का हमारा पर्पस नहीं होता, हमारा बेसिक पर्पस ये होता है कि उनको ट्रैफिक रूल समझाएं, ताकि ये आप देखोगे ये जो जिंदगी लाइफ होती है ये एक मोमेंट मतलब मोमेंटरी होती है, पता नहीं होता कब कैसा हादसा किसी के साथ हो जाए। तो आप प्लीज प्लीज जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी छोटे बच्चे हैं, जब भी वो घर से निकलें प्रॉपर ट्रैफिक जो हेलमेट है आपकी वो पहन के ही निकलें। चलिए, खास बातचीत करने के लिए एआरटीओ डोडा थे और हाल ही में इन्होंने ज्वाइन किया है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में डोडा की जो भी समस्या है या फिर ट्रैफिक वायलेशन जो लोग करते हैं उनको समझाया भी जाएगा, और अगर कोई इस तरह की वायलेशन करता हुआ दिखा कानूनी कार्रवाई भी होगी। फिलहाल